हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फाइंसिया। जय हिंद। आप लोगों को सत सत नमन। शांति का सबसे बड़ा शांति का सबसे बड़ा अगर सबक है तो संतुष्टि है। संतुष्ट रहिए, आपके पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहिए, वो आपको शांति प्रदान करेगी। आप लोगों ने कभी सांप को देखा और सांप को देखने के बाद आप लोगों को कभी लगा ये कि ये सांप बार बार अपनी जिह्वा को बाहर क्यों करता है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि ये सांप बार बार अपनी जिह्वा को बाहर क्यों करता है? सांप अपनी जिह्वा को बाहर इसलिए करता है क्योंकि सांप जिह्वा से क्या करता है? स्मेल करता है, सूंघता है। क्या सूंघता है? क्या करता है? सूंघता है जीभ से, और जीभ को अंदर ले जाता है। और उसका एक अंग है जिसका नाम है जैकोब्सन। क्या एक अंग है सांप का जिसका नाम है जैकोब्सन। क्या संवेदी अंग है। जीवा को लेकर जाके वहां पर टच कराता है, फिर सांप को अगल बगल कैसी स्मेल है ये पता चल जाता है। क्या ये पता चल जाता है। कुछ ऐसे भी सांप हैं जो नाक से सूंघते हैं, लेकिन अधिकांश सांप किससे? जिह्वा से सूंघते हैं। ठीक है, आज हम लोग पर्यावरण के इस भाग में भौमिक या कह सकते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या, इसको भौमिक भी बोलते हैं। भौमिक पारिस्थितिक तंत्र यानी स्थल पर पाए जाने वाले जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। स्थलखंड का मतलब यहाँ समुद्र को छोड़कर, क्या समुद्र को छोड़कर जो स्थल हैं उनकी बात हो रही है। तो स्थलखंड पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जिसमें बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता बहुत अधिक है वो है उष्णकटिबंधीय। क्या उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है उसको कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार। क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार। और दूसरा जो है उसको हम लोग मानसूनी कह सकते हैं। क्या मानसूनी वन। क्या मानसूनी वन कह सकते हैं, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती भी वन कहते हैं। क्या, या हम इसको उष्णकटिबंधीय
पर्णपाती, क्या पर्णपाती वन, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और इसको ट्रॉपिकल डिसिडुअस, क्या ट्रॉपिकल डिसिडुअस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन। उष्णकटिबंधीय वन को हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और मानसूनी वन, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या ट्रॉपिकल डिसिडुअस वन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं पहला क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा, क्या भूमध्य रेखा से 10 अक्षांश उत्तर और 10 अक्षांश आप दक्षिण इसको मान सकते हैं, क्या 10 अक्षांश उत्तर और 10 अक्षांश दक्षिण के मध्य पाया जाता है, क्या ये भूमध्य रेखा से 10 अक्षांश नॉर्थ, 10 अक्षांश साउथ में पाया जाता है, दोनों के मध्य में ये पाया जाएगा, ठीक। यहाँ पर कम से कम जो वर्षा है, क्या जो वर्षा है वो 200 से 400 सेंटीमीटर होती है, क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा कितनी होती है, 200 से 400 सेंटीमीटर, ठीक। 2 पॉइंट हो गए। अगला क्या पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार की वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसे सदाबहार क्यों कहते हैं, ये पॉइंट जान लीजिए। सदाबहार वन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं या जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती, कुछ की पत्तियां गिरेंगी, कुछ की नहीं गिरेंगी, तो ये हर समय देखने में क्या लगते हैं, हरे भरे लगते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन, क्या एवरग्रीन बोलते हैं, ठीक। अब दूसरा पॉइंट, ये अगर हम इनको देखें तो विश्व के 2% क्षेत्र को केवल क्या करते हैं, ये धारण करते हैं, क्या विश्व के 2% क्षेत्र को धारण करते हैं। दो परसेंट क्षेत्र पर हैं, किंतु इनमें बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो प्रजातीय विविधता है, या कह सकते हैं पूरे पृथ्वी की जो प्रजाति हैं उसमें कम से कम 50% 50 से 70% यहीं पाई जाती है, क्या 50 से 70% प्रजाति यहाँ पाई जाती है, यानी प्रजातीय विविधता बहुत अधिक है, क्या प्रजातीय विविधता बहुत अधिक है, ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कांगो बेसिन, पहले हम महाद्वीप देख लेते हैं, क्या महाद्वीप, तो आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, क्या साउथ अमेरिका, ठीक है। आपको अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा, क्या अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा, मुख्यतः पश्चिमी अफ्रीका में, क्या पश्चिमी तट अफ्रीका, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका, और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, क्या दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी, ठीक है।
दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये मुख्य रूप से पाए जाएंगे। इसमें जैसे अमेजन बेसिन, क्या अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अंडमान निकोबार, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उधर आप दक्षिणी पूर्वी एशिया जहाँ पर इंडोनेशिया है, क्या इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वो सब हैं, उसमें ये पाया जाएगा। तो आप अमेजन बेसिन को ध्यान रखिए, कहाँ पाया जाएगा वो, अमेजन बेसिन, ठीक है। और कांगो बेसिन, कांगो गिनी जो है, कांगो बेसिन, और यहाँ पर अंडमान निकोबार, और दक्षिणी पूर्वी एशिया का इंडोनेशिया का क्षेत्र, सिंगापुर, मलेशिया, वो जो क्षेत्र है इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम में ये तो नाम आपको पूछना है कि पूछा जाएगा कि ये कहाँ की है, क्या इसमें कौन सी क्या पाई जाती है, कौन से वन पाए जाते हैं, ये आपको पूछा जाएगा। ये कभी आप मेंस में, किसी मेंस एग्जाम में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर वनस्पति पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार के कुछ वृक्षों के नाम, क्या कुछ वृक्षों के नाम आपको दे दिया जाएगा। कि इसमें कौन नहीं है या कौन है, तो आपको कम से 2 4 5 नाम याद होना चाहिए। जैसे पहला जो है गाटा परचा, क्या गाटा परचा, ये वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फाइनेंसिया। जय हिंद, आप लोगों को सत सत नमन। शांति का सबसे बड़ा अगर सबक है तो संतुष्टि है। संतुष्ट रहिए, आपके पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहिए, वो आपको शांति प्रदान करेगी। आप लोगों ने कभी सांप को देखा और सांप को देखने के बाद आप लोगों को कभी लगा ये कि ये सांप बार बार अपनी जिह्वा को बाहर क्यों करता है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि ये सांप बार बार अपनी जिह्वा को बाहर क्यों करता है? सांप अपने जिह्वा को बाहर इसलिए करता है क्योंकि सांप जिह्वा से क्या करता है? स्मेल करता है, सूंघता है, क्या सूंघता है, क्या करता है? सूंघता है जीभ से, और जीभ को अंदर ले जाता है, और उसका एक अंग है जिसका नाम है जैकोब्सन, क्या एक अंग है सांप का जिसका नाम है जैकोब्सन, क्या संवेदी अंग है। जीवा को लेकर जाके वहां पर टच कराता है, फिर सांप को अगल बगल कैसी स्मेल है ये पता चल जाता है। क्या ये चित्र में आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय वन मध्य अमेरिका में भी है, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग है, अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी भाग देख लीजिए यहाँ भी है, दक्षिणी एशिया में भी है कुछ, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी अधिकांश भाग इसका है। भूमध्य रेखा के सहारे ये वन है। दूसरा क्या था हम लोगों का? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, क्या पर्णपाती, पर्णपाती को ही क्या बोलते हैं? पतझड़, क्या पतझड़ वन भी बोलते हैं। तो डिसिडुअस, क्या डिसिडुअस इसको भी बोलते हैं। तो अब यह मानसूनी वन इसको भी बोलते हैं, क्या मानसूनी वन भी बोलते हैं, ठीक। अब इसके बारे में क्या आपको जानना चाहिए?
ये उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां 100 से 150 सेंटीमीटर क्या हो, 100 से 150 सेंटीमीटर क्या हो, वर्षा हो। क्या 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। दूसरा, ये अपने पत्ते को गर्मी में क्या गिरा देते हैं, क्या गर्मी में गिरा देते हैं। गर्मी में गिराते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष। क्या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये आपको भारत में भी मिलेगा, और भारत में सबसे, आपसे भारत जब हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया पढ़ेंगे, तो वहाँ हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। भारत में जो विभिन्न प्रकार के वन हैं, उसमें ट्रॉपिकल डिसिडुअस वन सबसे अधिक है। ट्रॉपिकल डिसिडुअस अधिक है। क्या ट्रॉपिकल डिसिडुअस सबसे अधिक है, सबसे अधिक वन यही भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में तो पाया ही जाएगा। ठीक है, दक्षिणी एशिया, क्या दक्षिणी एशिया और भारत के अलावा दक्षिणी एशिया में जो कुछ देश हैं उनमें भी पाया जाएगा। ठीक है, आपको ब्राजील में मिलेगा कुछ भाग, और उत्तरी अमेरिका में भी मिलेगा। क्या ब्राजील या उत्तरी अमेरिका में भी कुछ भाग पाया जाता है मानसून में। ठीक है, और ब्राजील। ठीक है, इतना। और इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यह भी पूछा जाता है। क्या यह भी पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका या ब्राजील दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। तो यहाँ पर मुख्य जो वनस्पति हैं वो है साल। क्या साल, सागवन, शीशम। क्या शीशम, साल, सागवन, शीशम, और साल, सागवन, शीशम। और जो अपनी तरफ आप लोग वृक्ष देखते हैं वो सब इसी में आते हैं। क्योंकि भारत में अधिकांश वृक्ष, उत्तर प्रदेश में जितने वृक्ष हैं वो इसी में तो आएंगे। क्या इसी में आएंगे, अधिकांश वृक्ष इसी में आएंगे, पहाड़ी को छोड़कर। क्या पहाड़ी को छोड़कर। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, उष्णकटिबंधीय वन। क्या उष्णकटिबंधीय वन, किसके संदर्भ में, पारिस्थितिकी के संदर्भ में। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय वन की महत्व पर क्वेश्चन आ सकता है। क्या उष्णकटिबंधीय वन के महत्व को स्पष्ट करिए। तो पहला जो मैंने बताया कि ये पृथ्वी के 2-3% भाग को केवल क्या करते हैं, कवर करते हैं, और इनमें जो प्रजातीय विविधता है, या जितनी प्रजाति पृथ्वी पर पाई जाती है, कम से कम 50% यही पाई जाती है, और प्रजातीय विविधता बहुत अधिक है। क्या प्रजातीय विविधता बहुत अधिक है। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, ये उष्णकटिबंधीय जो वन है ये विश्व का 20 से 30%, क्या 20 से 30%, क्या पहला मैंने क्या बताया, प्रजातीय विविधता, जैव विविधता। जब अगर कभी पूछा जाए तो उष्णकटिबंधीय वन के महत्व की चर्चा करें, तो पहला क्या है होगा, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता में क्या मैंने बताया कि 3%, केवल 2 से 3% क्या क्षेत्र पर हैं, लेकिन 50% प्रजातियों का क्या करते हैं, वो आप प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा आप क्या कहेंगे, दूसरा आप कहेंगे कि 20 से 30% O2 का ऑक्सीजन करते हैं। क्या 20 से 30% ऑक्सीजन का उत्सर्जन कौन करता है, उष्णकटिबंधीय वन करते हैं। और
पृथ्वी माँ की फेफड़ों की तरह कार्य करते हैं। क्या? फेफड़ों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। और क्या आप पॉइंट लिख सकते हैं इसमें? अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण। ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं CO2 का अवशोषण। क्या? CO2 का अवशोषण। यानी विश्व के सबसे बड़े क्या ये कार्बन सिंक हैं। क्या? विश्व के सबसे बड़े क्या कार्बन सिंक हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? अगला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस क्षेत्र में अभी क्या पूरा अध्ययन नहीं हुआ है, इस वन में पूरा अध्ययन नहीं हुआ है, तो विभिन्न औषधियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। औषधि अनुसंधान। क्या कर सकते हैं? औषधि अनुसंधान कर सकते हैं। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं? और आप पॉइंट लिख सकते हैं क्या? वायु का शुद्धिकरण करते हैं ये। क्या? वायु का शुद्धिकरण करते हैं। जल चक्र। क्या? जल चक्र को नियमित करते हैं। क्या? जल चक्र को नियमित करते हैं। जल चक्र को नियमित करते हैं। इतना लिखने के बाद क्या? इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे? इतना लिखने के बाद आप कंक्लूजन में लिखेंगे, निष्कर्ष में, कि ब्राजील में जब आग लगी, क्या ब्राजील में इस प्रकार के वन में जब आग लगी तो पूरे विश्व के लोगों ने क्या आलोचना के साथ साथ हेल्प की कि इस आग को बुझाया जा सके, क्योंकि ये वन, इस प्रकार के वन इतनी क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। क्या? इतनी सर्विस देते हैं। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चित्र में आप ट्रॉपिकल डिसिडुअस वन देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के कुछ भाग पर इसका विस्तार है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया।